अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं जेम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ। और हमें क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। अब ये इक्वेशन जो है किसी कर्व की होगी। कर्व कुछ भी हो सकता है। कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये पैराबोला भी हो सकता है, या फिर हमारे पास ये इक्वेशन जो है किसी सर्कल की भी हो सकता है। कर्व कहलाता है या फिर सर्कल कह लें, तो ये सारे कर्व्स ही कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इक्वेशंस दी हुई है ना, ये कर्व्स की इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, अब हमें ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालें। एक्स और वाई इंटरसेप्ट होते क्या हैं? एक्स और वाई इंटरसेप्ट समझने के लिए आप देख लीजिए, हमारे पास जो होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपको मालूम है कि ये जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस कहलाती है। एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट जो है वो एक पॉइंट है और वाई इंटरसेप्ट एक पॉइंट है। कौन से पॉइंट्स हैं ये? वो पॉइंट हैं जहाँ पर एक लाइन जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है या मिलती है। एक्स एक्सिस पर जो है इंटरसेक्ट करेगी अगर ये लाइन जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। और अगर ये लाइन वाई इंटरसेप्ट पर यानी वाई एक्सिस पर जो है इंटरसेक्ट करेगी यानी मिलेगी या काटेगी, तो उस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट जहाँ पर एक्स एक्सिस से मीट कर रही है या मिल रही है, काट रही है, आप जो भी कह लीजिए इसको, वो पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और वाई एक्सिस पर जहाँ पर ये लाइन जो है मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक्स इंटरसेप्ट में देखें, जब भी कोई हमारे पास पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, कहीं पर भी हो, वो एक्स एक्सिस पर अगर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ऊपर मूव कर रहा है वाई एक्सिस में, ना नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये वाई एक्सिस है ना, तो ये ना ऊपर मूव कर रहा है नीचे मूव कर रहा है, ये स्टिल एक्स एक्सिस पर है। तो इस वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा। हमें क्या निकालना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो हम इस एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं यूजुअली। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर होता है तो हमें पता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कोई भी पॉइंट होगा वो ना इस तरफ एक्स एक्सिस में मूव करेगा ना नेगेटिव साइड पे मूव करेगा, तो ये बीच में वाई एक्सिस पर होता है। तो वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। और हमें क्या निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नहीं मालूम होता और एक्स इंटरसेप्ट का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम होता। तो हम एक्स इंटरसेप्ट में एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे और वाई इंटरसेप्ट में वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें करना ये होता है, हमें इक्वेशन जो दी हुई है, हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? ज़ीरो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट में वाई क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो हमने क्या किया? 3x लिखा, 5 वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ज़ीरो पुट कर दिया, -15। अब ये चीज़ तो बीच में से ख़त्म हो जाएगी, 3x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 15 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 15 हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5 आ गई। ठीक है, यानी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसे हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? एक्स इंटरसेप्ट की एक्स की वैल्यू 5 आई है और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि हमें पता है वाई इंटरसेप्ट पे क्या होता है? वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, वाई के लिए एक्स 0 और एक्स के लिए वाई 0, बस ये याद रख लीजिए आप। ठीक है, x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये ख़त्म हो गया, -5 y यहाँ रह गया, माइनस का 15 दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 15 हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, और ये माइनस का साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जब माइनस का साइन डिवाइड हो जाएगा तो -3 आ जाएगा यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर ये बच गया ना -1y, 1 लिखते नहीं है लेकिन 1 होता है, तो ये माइनस का 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/-1। नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, इस वजह से सिर्फ यहाँ पर हम -3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया? इसका -3। और इसे किस तरह से लिख लेंगे? x 0 और y कोऑर्डिनेट -3, यानी ये पॉइंट जो है इसका हमने निकाल लिया है। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है? 9x² = y²।
ठीक है। इसमें हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इस y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 0, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 9 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है 0 हो जाती है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x बाहर आ जाएगा और रूट ऑफ 0 बराबर होता है 0 के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर y भी 0 है और x भी 0 है, तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर ओरिजिन होता है। ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है ना। तब ये जब ये ओरिजिन से पास करेगी तो x और y इंटरसेप्ट तो होंगे ही नहीं इसके ना वो x एक्सिस को कट करेगी ना y एक्सिस को कट करेगी, तो x इंटरसेप्ट का हमने निकाल लिया 0,0, ठीक है। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट के लिए करेंगे तो इसमें भी सेम वैल्यू वही आएगी। हमने क्या किया, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर, ठीक है। 0 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लगा दिए दोनों पर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y = 0 आ जाएगा। तो ये x इंटरसेप्ट निकाले हैं, y इंटरसेप्ट निकाले हैं, हमारे पास 0,0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी लाइन है हमारे पास वो ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, तो ये ओरिजिन से कट कर रही है, इसका मतलब ये है। अब देख लेते हैं। अच्छा, पार्ट 3 देख लीजिए। पार्ट 3 में दिया हुआ है y² - xy = 0। x इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर दिया हमने। यहाँ पर क्या हो गया, 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 = 0। यानी इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास x की कोई वैल्यू ही नहीं आई, यानी कि x इंटरसेप्ट हमारे पास है ही नहीं, x इंटरसेप्ट है ही नहीं, ठीक है ना। यानी ये इस लाइन ने जो है x एक्सिस को कट नहीं किया, ठीक है। y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं जिसमें x की वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दी। y² ये माइनस का था, ये तो ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है। y² 0 आ गया, स्क्वायर रूट लगा दिया ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y = 0। तो अब आपने देखा कि x और y दोनों 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन से पास कर रही है, इस वजह से इसका कोई x इंटरसेप्ट नहीं है, x इंटरसेप्ट नहीं आया, यानी x एक्सिस से पास नहीं करी, x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रही। अच्छा जी, अब फोर्थ पार्ट देख लीजिए। xy + 3x = 0। यहाँ पर x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, 3x = 0 आ जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये हमें बता रहा है कि x y दोनों 0 हैं, ये भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इस वजह से इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो 0 = 0, यानी x की वैल्यू आप 0 पुट कर दें दोनों जगह तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ y कैन नॉट बी फाउंड, y एक्सिस को कट ही नहीं कर रही ये लाइन। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में भी देख लीजिए। x² - 3x - 10 = 0। x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y = हम 0 लेंगे। अब देखें इस इक्वेशन में y की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो y हम 0 कहाँ पुट करें, नहीं पुट कर सकते हम, ठीक है। तो हम सिर्फ x की ही वैल्यू निकालेंगे, x इंटरसेप्ट निकालेंगे, यानी ये लाइन जो है x की x एक्सिस को कट कर रही है। अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है, कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कांस्टेंट नंबर से, हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 5 = 10, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 2 और 5। हमें लाना है -3, हमें इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि हमारे पास आ जाए -3, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब माइनस का साइन चाहिए तो हम 5 जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे और जो छोटा नंबर होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन रखेंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस किया, माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये फैक्टर्स बना लिए। अब इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, x - 5 बच गया, यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज़। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बच गया, x - 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 से आता है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा सेम होते हैं, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। x - 5 जो हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x + 2 बच गया = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल ले लेंगे, x - 5 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी लाइन है या कर्व है वो x एक्सिस को 2 जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये किस तरह से हो सकता है कि अगर हमारे पास ये x एक्सिस है तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब ये जो x इंटरसेप्ट है वो 2 आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन या कर्व जो है कुछ इस तरह से होगा कि एक पॉइंट यहाँ आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ आ रहा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, -2, 0 और एक आ रही है 5, 0। ठीक है ना, ये इस तरीके से कुछ हमारे पास आ सकता है। इसके ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। अब लास्ट पार्ट देख लीजिए इसका, xy + y² - xy - x - y = 0। इसका x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y की वैल्यू को 0 रख देंगे। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने 0 पुट कर दिया और हमारे पास इस वजह से बच गया -x = 0। अब ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 से जो भी साइन प्लस हो या माइनस हो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी लगाना एकदम फजूल है, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x भी 0 है, y भी 0 है। क्या मतलब हो गया, ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट अगर निकालना चाहें तो देख लेते हैं y इंटरसेप्ट क्या है इसका। y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस पर ये लाइन कहाँ पर टच कर रही है। तो इसके लिए हम x को क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है हमने 0 पुट कर दिया, बच गया क्या, y² - y। इसमें से y को कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास y - 1 बच गया यहाँ पर। तो y को भी 0 के इक्वल लेना है और y - 1 को भी 0 के इक्वल लेना है। तो एक तो वैल्यू आ गई y = 0 और दूसरी वैल्यू आ गई y = 1। अच्छा, ये क्या हमें बता रहा है कि ये जो है y इंटरसेप्ट जो है यानी कि y एक्सिस को 2 जगह से कट कर रही है लाइन। तो वो किस तरीके से हो सकता है, ये y एक्सिस है ना, तो एक तो वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से, क्योंकि y भी 0 है, x भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ओरिजिन से कट करी, ये लाइन जो है एक बार ओरिजिन से आई है, कट करा है, और एक इस पॉइंट पे किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो ये तो पॉइंट हमारे पास हो गया 0, 0। ठीक है, x इंटरसेप्ट पे, x इंटरसेप्ट तो हमारे पास 0 आ रहा है ना, एक 0 पर इस ओरिजिन पे क्रॉस कर रही है लाइन, और दूसरा क्या है y = 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, और x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है y एक्सिस पर। तो ये दूसरा पॉइंट हमें ये मिल रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।